दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। यदि आप शिक्षण के क्षेत्र में कुछ बेहतर करने का शौक रखते हैं और शिक्षक बनने का ख्वाब पाल रखे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर आई है। खबर क्या है? केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 30,000 से अधिक पदों के लिए भर्तियां निकाली है और इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जनवरी है, यानी 22 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस मामले में आप और भी अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन को बेहतरीन तरीके से पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और उसके बाद ही आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दीजिए। दोस्तों, बगैर पढ़े व बगैर समझे कोई भी आवेदन नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आइए ये समझें कि किन किन पदों के लिए भर्तियां निकाली गई है। दोस्तों, जारी अधिसूचना के अनुसार यह बहाली पूरे भारत में संचालित विद्यालयों के लिए है। आप जानते हैं कि पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय संचालित है और उन विद्यालयों के लिए यह बहाली है। इनमें प्रिंसिपल, प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के अलावा लाइब्रेरियन व अन्य गैर शैक्षणिक पदों के लिए भर्तियां शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे भारत में 1256 केंद्रीय विद्यालय संचालित है। ठीक है, अब आइए ये समझें कि योग्यताएं क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित की गई है जिसे आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि बीएड तो मस्ट है। आप शिक्षक बन रहे हैं तो बीएड डिग्री तो चाहिए ही। इसके अलावा सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की भी डिग्री होनी चाहिए। अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए अलग अलग डिग्रियां निर्धारित की गई है। किसी में 10वीं है तो किसी में 12वीं भी है। यदि कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की है या फिर इंटरमीडिएट की डिग्री आपके पास है तो आप गैर शिक्षण कार्यों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्र की सीमा 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। एससी, एसटी व अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी गई है। आवेदन शुल्क की बात करें तो आप जान लीजिए कि 1,000 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तक निर्धारित है। ठीक है, अब आइए ये भी समझें कि चयन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन परीक्षा लेंगे। परीक्षा जब आप पास करेंगे तो फिर कौशल परीक्षण होगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद दस्तावेज का सत्यापन होगा, फिर आपकी बहाली इन विद्यालयों के लिए होगी। ठीक है, अब आइए ये भी समझ लें कि वेतनमान कितना होगा। दोस्तों, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वेतनमान यहाँ निर्धारित की गई है। यानी 20,000 रुपये से लेकर 1,80,000 रुपये तक यहाँ वेतन मिलेगा प्रति माह। ठीक है दोस्तों, अब आइए ये भी समझ लें कैसे आवेदन करना है। दोस्तों,
सबसे पहले हम केंद्रीय विद्यालय के वेबसाइट पर जाएंगे, यानी www.kbsadmission.in पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। वहां आवेदन का लिंक मिलेगा। आवेदन पत्र को सावधानी पूर्वक भरेंगे, दस्तावेज को अपलोड करेंगे, फी का भुगतान करेंगे और उसे सबमिट कर देंगे। इस तरह से आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, आप याद कर लीजिए टाइमलाइन, यानी 22 जनवरी तक। 22 जनवरी के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा यह हमारा एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, युवाओं के रोजगार से संबंधित, नौकरियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।